गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं प्रभावी टीचर क्या है। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव टीचर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रभावी टीचर दैट मीन्स कि शिक्षक के अंदर जो पढ़ाने का जो तकनीकी है, आइडियाज है, अगर वो अच्छे से पढ़ाती है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो टीचर जो है वो प्रभावी है। जैसे जब हम क्लास भी जब हम लेते हैं और विद्यालय में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के लिए कोई कोई टीचर बहुत अच्छी होती है, कोई कोई टीचर जो होती है उनको बहुत अच्छी नहीं लगती है। तो क्यों नहीं लगती है? इसका एक रीजन है कि सबके अंदर जो वो गुण है, वो तकनीकी जो है वो सबका अलग अलग होता है और वही चीज बच्चों को ज्यादा इफेक्टेड करता है, इफेक्टिव लाता है बच्चों के अंदर। तो जब वो बहुत अच्छा शिक्षण कला से जब वो पढ़ाती है तो बच्चे के लिए वो उनके लिए वो छाप छोड़ जाती है। तो हम उसको कहते हैं कि वो टीचर जो है वो बहुत अधिक प्रभावी है। तो हमने जस्ट 2 लाइन लिखी है कि शिक्षक प्रभावी तब होती है जब शिक्षण तकनीकी अच्छी हो, तब वो शिक्षक प्रभावी हो सकती है। शिक्षक को शिक्षण तकनीकी ही प्रभावी बना सकती है। तो हमने कहा स्टार्टिंग में ही कि टीचर को प्रभावी जब वो बनाएगा या बनेगी जब उसकी शिक्षण तकनीकी अच्छी हो, इफेक्टिव हो। जैसे कि जब बच्चे को अगर जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का उसको हम आइडियाज को देंगे, उसके अंदर वो क्रिएटिविटी लाएंगे और विभिन्न तरह के कौशलों को हम सिखाएंगे और उसका जो शिक्षण कला है उसको हम लचीला बनाएंगे। तब वो टीचर जो है, जब बच्चे का जो आउटकम आएगा वो अगर बहुत अच्छा आ रहा है तो और बच्चे को जब उनकी पढ़ाई अच्छे से समझ में आ रही है तब टीचर जो है कि उसके लिए वो इफेक्टिव होगी, प्रभावी होगी। तो अब नेक्स्ट है कि प्रभावी शिक्षक की विशेषताएं क्या क्या है। तो पहला विशेषता जो है कि अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो। दूसरा है शिक्षक को छात्र प्रेमी हो। नेक्स्ट है कि शिक्षक को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो। नेक्स्ट है समाज के प्रति समुचित सहयोग करना हो। और नेक्स्ट है मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान हो। और नेक्स्ट है कि अध्ययनशील हो। और नेक्स्ट है अपने विषय पर पूर्ण अधिकार हो। और नेक्स्ट है विषय के प्रति लीन हो। तो सबसे पहले हमने कहा कि टीचर जो होगी वो अध्यापक का जो व्यक्तित्व होगा वो प्रभावशाली होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चे को कहा भी जाता है कि टीचर का वो रोल मॉडल होते हैं। तो अगर टीचर वो बहुत अच्छी है, उनकी जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, उनके अंदर जो गुण है वो बहुत अच्छी है, तब हम उनका रोल मॉडल हो सकते हैं और हम तब उसको कहेंगे कि वो शिक्षक जो है वो बहुत इफेक्टिव है, प्रभावशाली है। नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं वो है शिक्षक को छात्र प्रेमी। मतलब जब हम वैदिक एजुकेशन पढ़े थे तो उसमें हमने देखा कि स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन होता है वो पिता और पुत्र के समान होता है। दैट मीन्स कि स्टूडेंट टीचर का जब प्रेमी होता है, जब उनके साथ उनका जो अंतःक्रिया है वो बहुत अच्छे से होती है, उन दोनों के बीच गैपिंग ज़्यादा नहीं होता है और टीचर जो है वो स्टूडेंट की समस्या को समझे और उसका सॉल्यूशन करे। और स्टूडेंट को भी टीचर की मनोभाव को समझना चाहिए। अगर टीचर किसी वर्क को देती है तो उसको करने से ही वो जो उन दोनों का बीच का जो रिलेशन है तभी वो कहला सकता है कि शिक्षक जो है वो छात्र का प्रेमी हो सकती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है कि शिक्षक को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मतलब अगर एक टीचर जो है इफेक्टिव तब कहलाएगी जब वो फिजिकली और मेंटली फिट होगी। ऐसा नहीं कि हमने जब क्लास में एंट्री किया और हमें जो पढ़ाना है, जो सिलेबस में जो दिया हुआ है उसको ना पढ़ा के हम किसी दूसरे बातों को अगर हम करते हैं तो बच्चे के अंदर वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगा और टीचर भी वो इफेक्टेड नहीं हो पाएगी क्लास में। तो इसलिए नेक्स्ट विशेषता में कहा गया है कि टीचर को इफेक्टेड होना चाहिए और टीचर जो है कि उसको फिजिकली फिट भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो विशेषता है
कि समाज के प्रति समुचित सहयोग करना चाहिए। जब हम एक विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में अगर हम चले जाते हैं तो हमको समाज की क्या नीड है, समाज के लोगों को हमको समझना होगा, समाज की क्या भाषाएं हैं उसको भी हमको समझना होता है। और जब हम उनकी नीड क्या है उसको जब हम समझ जाते हैं तभी हम एक प्रभावी टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ज़्यादातर हमको विद्यालय में बच्चों की मन के बारे में हमको समझना होता है कि बच्चा को क्या इच्छा है, बच्चे के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो टीचर को बच्चे की मन की भावनाओं को समझते हुए उनकी समस्या जो है उसका समाधान करना चाहिए। तब हम इसको कह सकते हैं कि नेक्स्ट विशेषता में जो कहा गया है वो मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अध्ययनशील होना चाहिए। एक शिक्षक जो होती है उसको अपने विषय के प्रति अध्ययनशील होना चाहिए, उसको विभिन्न तरह की चीज़ों को जानना चाहिए, विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखना चाहिए जिससे कि बच्चे को वो अच्छे अच्छे ज्ञान को प्रदान कर सके। तब हम इसको कह सकते हैं कि टीचर जो है कि वो एक अध्ययनशील शिक्षक है। नेक्स्ट है कि अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। कल हमने एक टॉपिक जब हमने पढ़ा रहा था प्रिपरेशन ऑफ टीचर, तो उसमें हमने कहा था कि टीचर को अपने सब्जेक्ट के प्रति अधिकार होना चाहिए या उसका विषय में पूर्ण अधिकार होना चाहिए। दैट मीन्स कि ऐसे भी कहा गया है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट, दैट मीन्स कि टीचर को अपने सब्जेक्ट के प्रति पूरा ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए और अपने विषय में उसका अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है कि व्यवसाय के प्रति लीन होना चाहिए। अगर हमने किसी कार्य को कर रहे हैं या हमें किसी कार्य को सौंपा गया है या दायित्व दिया गया है तो हमको अपने कार्य के प्रति लीन होना चाहिए, अपना जो उत्तरदायित्व